बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में जहाँ हम हेल्दी ब्यूटी के बारे में बात करेंगे और हेल्दी ब्यूटी के बारे में बात करते हुए हम एक होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे जहाँ पर हम अपनी स्किन को इनर एंड आउटर ब्यूटी दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं एंड आई थिंक जहाँ हेल्दी ब्यूटी की बात आती है इट इज अबाउट कि हम कैसे अपनी स्किन को बेस्ट दे सकते हैं अब वो चाहे हम इनसाइड की बात करें या आउटसाइड की बात करें। तो आज ये टॉपिक जो हेल्दी ब्यूटी है इसको हम होलिस्टिक वे में आप सभी को बताने वाले हैं कि ओवरऑल हमारी स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए, रिजीम क्या होना चाहिए और उसी के साथ-साथ कितना इम्पोर्टेंट होता है हाइड्रेशन, कितना इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन हमारी स्किन के लिए और ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स जो हमारी स्किन स्पेशली उसकी रिक्वायरमेंट होती है टू बी हेल्दी, टू बी ग्लोइंग एंड जो हम चाहते हैं ना कि हम फॉरएवर अपनी स्किन को यंग दिखा सकें। सो कहीं न कहीं एजिंग एक प्रोसेस होता है हमारी स्किन के लिए और हमारी बायोलॉजिकल एज के लिए भी। बट एज इज़ जस्ट द नंबर। हम वो साइन्स ऑफ एजिंग जो हमारी स्किन पर दिखते हैं, उनको कहीं न कहीं डिले कर सकते हैं अगर हम एक राइट स्किन न्यूट्रिशन की तरफ चलें, अगर हम एक complete skincare regime and I would not say just regime और skincare but एक skin solution अपनी स्किन के लिए आइडेंटिफाई करें और अपनी स्किन को एवरी डे वो रिजीम फॉलो करें, वो सॉल्यूशन फॉलो करें, तो कोई भी हमारी स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग लगने से नहीं रोक सकता है। ऑल्दो वी नो कि बहुत सारे एनवायरमेंटल एग्रेसर्स हैं, बहुत सारी एनवायरमेंट्स में डस्ट, डर्ट, धूल, पॉल्यूशन ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को और ज़्यादा खराब कर रही हैं, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन और वहीं थोड़ा एडिशनल टेक केयर करने की स्किन की बात आती है। तो आज हम ये प्रोग्राम स्पेशली यही डिज़ाइन करके लेकर आए हैं आपके लिए ताकि हम आउटसाइड ब्यूटी की तो ज़रूर बात करें बट इनसाइड के लिए आज हम एक्सपर्ट आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। सिमरता जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस रख के हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और अ, यू नो बॉडी, एक्सरसाइज़ इन सब के बारे में उनको बहुत नॉलेज है बट आज उनसे हम एक और इम्पोर्टेंट नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग लेंगे जो कि है स्किन के लिए राइट सप्लीमेंटेशन और जो हम हेल्दी ब्यूटी इनसाइड आउट की यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें हम जो इनसाइड कंजम्पशन कर रहे हैं बिकॉज़ बोलते हैं ना व्हाट वी ईट इज़ व्हाट वी आर। सो वो हम उस चीज़ को डिकोड करेंगे आज कि हम ऑल्दो जानते हैं कि प्रोटीन स्किन के लिए ज़रूरी होता है बट शायद उतनी डेप्थ नॉलेज हम सभी के पास ना हो कि हम उनको फर्दर कम्युनिकेट कर पाएँ कि आपको प्रोटीन इसलिए स्किन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे आंसर आज मैं नहीं बट हमारी एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ के आप सभी को बताएँगी। मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ आउटर ब्यूटी एंड आई वुड नॉट से जस्ट आउटर ब्यूटी बट स्किन के इनसाइड जाकर जो हमें बाहर खूबसूरती दिखाई देती है और हेल्दी ब्यूटी दिखाई देती है उसके बारे में जो कि है स्किन न्यूट्रिशन। आई एम श्योर हम सभी अपने स्किन केयर रिजीम में अपने स्किन सॉल्यूशन समझते हुए स्किन न्यूट्रिशन को ज़रूर इंक्लूड कर रहे होंगे एंड आपने अपना बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ कर लिया होगा स्किन के लिए। बट मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि क्या सॉल्यूशन हैं जो हमारे स्किन टाइप से हमें लेने ज़रूरी है। आई एम श्योर आप जब भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या कोई भी स्किन एक्सपर्ट के पास जाते हैं, कोई भी कंसल्टेशन अगर आप स्किन की लेते हैं तो वो सबसे पहले आपसे ज़रूर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है? आपकी स्किन अ, यू नो ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, आपकी एज क्या है? इन सभी को देखते हुए हमें अपना राइट सॉल्यूशन चूज़ करना होता है। तो ये इसीलिए पूछा जाता है ताकि हम अपनी स्किन के हिसाब से एक हेल्दी सॉल्यूशन जो है वो चूज़ कर सकें। और आप सभी के बीच में एक बहुत ही वंडरफुल ब्रांड जो कि है आर्टिस्ट्री ऐसे सॉल्यूशंस ऑलरेडी लेकर आ चुका है जो एक कंप्लीट रिजीम आपको स्किन के लिए देते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे फोकस स्किन कंसर्न्स को लेके बनाया गया है जो हम सभी की डेली रिक्वायरमेंट है। सो विदाउट फर्दर अडू मैं आप सभी के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं किन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ। आई वुड नॉट जस्ट से प्रोडक्ट बट सप्लीमेंटेशन। उससे पहले आइए समझते हैं कि स्किन आजकल अ, बहुत ये जो मैंने क्वेश्चन अभी आपसे पूछा कि स्किन के लिए जब आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो वो ज़रूर पूछते हैं कि आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली? व्हाई? क्योंकि अगर हमारे मेजर चैलेंजेस अगर आप देखें, मे बी वो एक्ने हो, मे बी वो एक्सट्रीम ड्राइनेस हो हमारी स्किन की, वो मेजरली इसलिए आती है क्योंकि या तो हमारा स्किन टाइप ड्राई है या ऑयली है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स अपनी स्किन को नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हमने ये देखा कि मोस्टली चैलेंजेस आ कहाँ से रहे हैं, ये एक्ने प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम
अर्ली साइंस ऑफ एजिंग ये कैसे हो पाते हैं? क्योंकि हम अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स नहीं स्किन को दे रहे हैं। तो 43% इश्यूज़ जो हैं वो स्किन पर इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी स्किन ड्राई है। वहीं 42% इश्यूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी स्किन ऑयली है। तो इन सबको देखते हुए ऐसा हम एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, 2 ऐसे सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं आपकी स्किन टाइप के हिसाब से। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, हेल्दी रखने के लिए आपकी स्किन को 2 ऐसे सॉल्यूशन लेकर आए हैं जो कि स्किन न्यूट्रिशन में जितना हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, आई वुड से उससे उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत हमारी स्किन को भी न्यूट्रिशन की होती है। और ये दोनों पावरफुल सेट्स जो हैं स्किन के लिए बनाए गए हैं, स्पेशली जिनकी ऑयली या ड्राई स्किन है। हमें कई बारी ये भी चैलेंज होता है समझने में अ, जब हमसे कोई पूछता है कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, तो हम ये आंसर नहीं कर पाते कि हमारी स्किन ऑयली है या ड्राई है। इसका भी एक मैं आपको सिंपल मेथड बता देती हूँ सो दैट हम टेस्ट कर पाएँ कि हमारी स्किन ऑयली है या ड्राई है। जभी भी आप रात में सोते हैं तो कीप योर स्किन कुछ नहीं लगाना है उसपे, केवल अपनी स्किन को क्लीन कीजिए एंड सो जाइए। जब आप मॉर्निंग में उठेंगे एक बहुत ही थिन टिश्यू पेपर आपको लेना है जिसको आप प्रेस करके स्किन में दबा-दबा के देख सकते हैं कि उसमें कोई ऑयल रेसिड्यू तो नहीं है। अगर उसमें आपको ऑयल दिखता है दैट मीन्स आपकी स्किन ऑयली है। वहीं अगर नहीं दिखता है एंड यू फील ड्राई क्योंकि ड्राई स्किन को पहचानना हमारे लिए शायद थोड़ा ईज़ी हो जाता है दैट मीन्स आपकी स्किन ड्राई है। तो इसी के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे सॉल्यूशन लाएँ जो हमारी स्किन टाइप के हिसाब से बने और जो हमारी स्किन को फूड, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। तो हम इंडिया में ऐसे लॉन्चेस लेकर आए हैं जो कि हैं स्किन न्यूट्रिशन। आपकी स्किन का न्यूट्रिशन आपकी स्किन के लिए खाने की तरह, फूड की तरह काम करती है ताकि हमारी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग लगे। ऑयली टू हेल्दी स्किन, यूथफुल स्किन के लिए बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट। तो हमारे स्किन पर अगर ज़्यादा ऑयल आता है या फिर हमारी स्किन ऑयली है, दैट मीन्स हमें अपनी स्किन के ऑयल को बैलेंस आउट करना है। उस ऑयल को हमें कम करना है, ताकि एक पीएच बैलेंस जो हमारी स्किन का मेंटेन हो सके और ऑयलनेस जो हमारे स्किन पर है वो कम हो सके। तो बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट जो कि स्किन न्यूट्रिशन सो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो इस सॉल्यूशन सेट में आता है वो आपकी स्किन के लिए फूड की तरह, न्यूट्रिशन की तरह काम करता है। वो चाहे क्लेंजर हो, टोनर हो, अ, सनस्क्रीन हो जो कि आपका लोशन है, एसपीएफ डे लोशन है या फिर आई क्रीम। ये सारे ही प्रोडक्ट मिलकर आपकी स्किन पर बैलेंस आउट करते हैं सबसे पहले ऑयल को सेकेंडरी आप अब बैलेंस आउट करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी स्किन को ड्राई कर देंगे या फिर आपकी स्किन बहुत ड्राई फील होगी क्योंकि मोस्टली आपने अगर देखा होगा जब आप क्लेंजर्स लगाते हैं या फिर आप जब अपनी स्किन को क्लीन करते हैं किसी भी चीज से बहुत ही ऐसा लगता है कि हमारी स्किन ड्राई हो गई है और हमें लगता है कि साफ हो गई है हमारी स्किन बट एक्चुअली में वो आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं जितना आपकी स्किन का नेचुरल मॉइस्चर भी है वो कहीं न कहीं खुद में सोक कर लेते हैं और स्किन को हमें लगता है कि हमारी स्किन बहुत साफ हो गई है बट दैट इज़ नॉट द केस। इसीलिए ये जो बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट हम लेकर आए हैं, इसमें क्लेंज़र जो है वो आपके ऑयल को बैलेंस आउट करेगा, स्किन से कंप्लीटली खत्म नहीं करेगा। तो ये उनके लिए है जिनको लगता है कि U35 है जिनकी एज और साथ ही साथ जिनको ऐसा लगता है कि उनकी स्किन पर अनबैलेंस्ड ऑयल आता है या फिर उनकी स्किन पर ब्लेमिशेस हैं या फिर उनकी स्किन पर पोर्स दिखने लग गए हैं, उन सभी के लिए बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट इज़ द सॉल्यूशन। वहीं अगर हमारी स्किन ड्राई है और ड्राइनेस केवल विंटर्स में ही नहीं बट बहुत सारे स्किन टाइप्स में समर्स में भी देखी जाती है जिसमें क्या होता है कि आपको इवन जब आप मॉइस्चराइजेशन भी करते हैं स्किन पर उसके बाद भी ड्राइनेस फील होती है और ड्राइनेस जहाँ स्किन पर फील होने लगे दैट मीन्स हमारी स्किन की एजिंग बहुत जल्दी होगी बहुत जल्दी हमारी स्किन पर साइंस ऑफ एजिंग दिखने लग जाएंगे। सो डलनेस आपकी स्किन पर हो जाती है, रफनेस अगर है आपकी स्किन पर और अगर आपको अर्ली साइंस ऑफ एजिंग भी दिखना स्टार्ट हो गए, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको क्रॉस फीट अगर यहाँ पे आपको कुछ लाइन्स दिखती हैं या फिर स्माइलिंग लाइन्स दिख रही हैं या फिर आपको फोरहेड लाइन्स दिख रही हैं, ये सारे चैलेंजेस बताते हैं कि अब आपके स्किन पर साइंस ऑफ एजिंग स्टार्ट हो चुके हैं और आपको कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेना है, जो आपके अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को कैटर कर सके, राइट? तो मैं ब्रीफली आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी कि हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट हमारी स्किन के लिए क्या करता है। सो हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट में सबसे पहले मूस क्लेंजर
सो फर्स्ट स्टेप होता है जैसे कि हम CTM फॉलो करते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। सो इट इज अ गोल्डन रूल फॉर आवर स्किन कि हम क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग को जरूर एवरी डे, एवरी सिंगल डे, ये हमारे स्किन केयर रिजीम का पार्ट डेफिनेटली होना ही होना चाहिए। सो जो ये क्लेंजर है ये कैसे डिफरेंट है, ये क्लेंजर की यूएसपीज क्या है, और ये क्लेंजर स्किन न्यूट्रिशन क्यों कहलाया जाता है? क्योंकि सबसे पहले तो ये आपकी स्किन पर जितना भी एक्सेसिव ऑयल है, डर्ट है, जितने भी इम्प्योरिटीज हैं उसको तो रिमूव करता ही है, बट साथ ही साथ आजकल बहुत ही मेजर कंसर्न है जो कि है हमारा पोल्यूशन। पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है वो स्किन को बहुत हार्म कर रहा है। और इवन जो PM2.5 जितने छोटे पोल्यूटेंट्स होते हैं, माइक्रोन्स बहुत ही छोटे जो हमारे स्किन को खराब कर सकते हैं, जो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, उसमें भी ये क्लेंजर मदद करता है रिमूव करने में। सो इवन जो PM2.5 या फिर जो सिमिलर टू PM2.5 होते हैं स्किन के लिए पोल्यूटेंट्स, उनको भी ये रिमूव करता है। साथ ही साथ इसमें व्हाइट चिया डाला गया है जो कि अ, यू नो हमारी स्किन के लिए सबसे पहले तो एक फूड की तरह काम करता है व्हाइट चिया। साथ ही साथ हमारा नेचुरल मॉइस्चर बैरियर को भी मेंटेन करता है, जो कि मैं बोल रही थी कि मोस्ट ऑफ दी क्लेंजर्स जो होते हैं वो हमारी स्किन को क्लीन ज़रूर कर देते हैं, बट हमें लगता है कि हमारी स्किन साफ हुई है, बट वो कहीं न कहीं हमारा नेचुरल मॉइस्चर भी सोक कर लेते हैं। तो ये जो क्लेंजर है हाइड्रेटिंग मूव्स क्लेंजर वो ऐसा नहीं करेगा। ये आपकी स्किन के नेचुरल मॉइस्चर बैरियर को मेंटेन रखने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें ब्लेंड डाला गया है शिशोपेरेलिया एंड एलोवेरा का, जो कि आपकी स्किन को सूदन बनाने में भी मदद करता है। सो बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूला है, पीएच बैलेंस फ्रेंडली है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड ही प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रोबायोम फ्रेंडली, जो हमारी स्किन पर अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनको भी मेंटेन करने में मदद करता है। अब आते हैं सेकंड प्रोडक्ट पे जो कि है हाइड्रेटिंग टोनर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम एक मेजर चीज आती है कि व्हाई डू वी एक्चुअली नीड टोनर, हमें टोनर की क्यों जरूरत है जब हम अपनी स्किन पर क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लींजिंग कर रहे हैं, व्हाई डू वी नीड टोनर? सो आई वुड से कि जितना हमारे लिए क्लेंजर जरूरी होता है उससे भी ज्यादा जरूरी एंड इक्वली इंपॉर्टेंट होता है टोनिंग। क्लेंजर, टोनर हमें हमेशा साथ यूज करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले तो हमारी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। सेकंड भी जितने भी जब हम क्लीनिंग करते हैं अपनी क्लीन करते हैं अपनी स्किन को, क्लेंजर यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी स्किन के पोर्स जो हैं वो खुल जाते हैं क्योंकि वहां से इम्प्योरिटीज जो है वो रिमूव हो रही हैं। तो टोनर मदद करता है उस पोर्स जो हमारे ओपन हो गए उनको मिनिमाइज करने में, साथ ही साथ उनको यू नो ताकि उनमें और डस्ट इम्प्योरिटीज ना जाए, पीएच बैलेंस मेंटेन हो, और साथ ही साथ स्पेशली दिस टोनर ये आपकी स्किन को 24 आवर हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। सो केवल ये आपकी स्किन के पीएच बैलेंस नहीं बट आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन। सो एक राइट हाइड्रेशन स्किन के लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारी स्किन अलाइव लगे, ताकि हमारी स्किन हेल्दी लगे। साथ ही साथ जितनी भी डेड स्किन्स हैं, सेल्स हैं, उनको रिमूव करता है, आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है ताकि वो नेक्स्ट स्टेप रूटीन के लिए और ज़्यादा अच्छे से ग्लो अप कर पाए, और ज़्यादा अच्छे से हमारी स्किन पर अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट हो पाए। व्हाइट चिया सीड्स इसमें डाले गए हैं, सीड जेल है इसमें, साथ ही साथ माइक्रोबायोम फ्रेंडली है, आपकी स्किन के लिए एज़ अ फूड काम करता है क्योंकि इसमें प्रीबायोटिक्स भी डाले गए हैं। लिकोराइस में डाला गया है जो कि आपकी स्किन की कामनेस एंड स्किन की हेल्थ को और इम्प्रूव करने में मदद करता है। नॉन कोमेडोजेनिक है, दैट मीन्स आपके पोर्स को क्लॉग या ब्लॉक नहीं करेगा, एंड डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। अब आते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पे जो हम सभी का एवरीडे स्किन केयर में हमें मस्ट है और यूज डेफिनेटली करना चाहिए, जो कि है डे लोशन। सो क्यों हमें यूज करना है हाइड्रेटिंग डे लोशन, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इवन कई बार ये देखा जाता है कि हम अगर घरों में हैं या फिर हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, बट आजकल हमारे लिए बाहर जितना जरूरी है सनस्क्रीन उतना ही घरों में भी जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, हम फोन्स यूज करते हैं, हम लैपटॉप यूज करते हैं, हम टीवी देखते हैं, इवन हमारी जो हाउस होल्ड लाइट्स हैं वो भी हमारी स्किन को
खराब करती हैं। तो यूवीए, यूवीबी प्रोटेक्शन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें एक राइट सनस्क्रीन चूज़ करना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लू लाइट रेडिएशन से हमें हम आपके लिए स्पेशली ऐसा एक सनस्क्रीन लेकर आए हैं, जो आपकी स्किन को इवन ब्लू लाइट रेडिएशन से, जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो आप लैपटॉप्स पे स्क्रीन टाइम है हमारा, उन सभी से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो सबसे पहले तो 87% लोग हमारे साथ एग्री करते हैं कि जैसे ही वो हाइड्रेटिंग लोशन लगाते हैं स्किन पर, हाइड्रेटिंग अ, डे लोशन लगाते हैं स्किन पर, उनकी स्किन हाइड्रेटेड लगती है और उनकी इवन फाइन लाइन्स जो स्किन पर आ जाती हैं, उनका अपीयरेंस भी कम हुआ है। तो इवन हमारी स्किन पर जब अर्ली साइन्स ऑफ एजिंग दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें भी ये सनस्क्रीन आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले तो ये प्रिवेंट करता है अर्ली साइन्स ऑफ एजिंग के लिए, बट साथ ही साथ इसमें एसपीएफ 30 है, यूवीए, यूवीबी प्रोटेक्शन के साथ-साथ आपको PA+4 का प्रोटेक्शन मिलता है, ताकि आपकी स्किन डैमेजिंग और जो ब्लू लाइट है उनसे बच सके। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट में हमने कार्नोसिन डाला है, जो कि हीरो इंग्रीडिएंट है और ये मदद करता है आपकी स्किन को डैमेज होने से, ब्लू लाइट रेडिएशंस की जो मैं बात कर रही थी, साथ ही साथ इसमें न्यूट्रलाइट ग्रोन पोमेग्रेनेट डाला गया है, जो कि आपकी स्किन को सूदन करने में, साथ ही साथ आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड रखता है, ताकि पोल्यूटेंट्स पीएम 2.5, पीएम 10 आपकी स्किन को हार्म ना करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये प्रोडक्ट नॉन कोमेटोजेनिक है। अगेन सनस्क्रीन है, बट आपकी स्किन को के पोर्स को क्लॉग या ब्लॉक नहीं करेगा। दैट मीन्स आपकी स्किन ब्रीथ कर सकती है। डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। बहुत सारे लोगों आपके पास ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि हम हमारे स्किन सेंसिटिव है, हम हर प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर देम, क्योंकि ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है और इवन किसी की अगर सेंसिटिव स्किन है तो वो इनको यूज़ कर सकते हैं, राइट? एंड अब बात करते हैं एक बहुत ही स्पेशल एंड डेलिकेट एरिया की, जो कि हमारे आई के अराउंड एरिया होता है। सो हमारे आई के अराउंड जो एरिया है, वो बहुत ही थिन स्किन होती है और सबसे पहले अगर हम साइंस ऑफ एजिंग देखें या फिर डार्कनेस देखें या फिर डार्क सर्कल्स बहुत इजीली आ जाते हैं, बिकॉज़ ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत जल्दी अफेक्ट होता है। सो इवन अर्ली साइंस ऑफ एजिंग जो है, वो सबसे पहले हमें स्किन एरिया, आई एरिया के अराउंड देखने के लिए मिलते हैं। सो जो आपके सामने प्रोडक्ट में शेयर करने जाने वाली हूँ, हाइड्रेटिंग आई जेल क्रीम, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 89% वुमेन हमारे साथ एग्री करती हैं कि डार्क सर्कल्स, जो कि एक बहुत ही मेजर कंसर्न है अगर हम इंडियन स्किन टोन के बारे में बात करें और इंडियन स्किन के बारे में बात करें, कि बहुत जल्दी हम सभी को डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। अगर हम एक रात नहीं सोए या हम एक रात हम लैपटॉप या फ़ोन यूज़ करते हैं, तो हमारी स्किन पर सडनली डार्क सर्कल्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है तो रिड्यूस करता है अर्ली साइंस ऑफ एजिंग की। विजिबल फाइन लाइन्स, रिंकल्स हो गए, डार्क सर्कल्स हो गए। अ, यू नो कई बार आप देखा होगा कि यहाँ पर हमारा ये एरिया पफिनेस, बहुत पफिनेस हमारी स्किन पर हो जाती है। तो इवन उसके लिए दिस इज़ द सॉल्यूशन। सो इंस्टेंट आपको लगेगा कि आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्स, जो स्किन केयर कॉम्प्लेक्स इसमें डाला गया है, वो विजिबली जो प्री मैच्योर साइंस ऑफ एजिंग है, उनको प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्पेशली डार्क सर्कल्स, पफीनेस एंड एरियाज अराउंड आई एरिया के लिए, कंसर्न्स जो भी है उनके लिए बनाए गए। सो आई एम श्योर कि ये एक सॉल्यूशन जो हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन है, वैसे ही फॉर अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हमें लेना है हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट, अगर हमारी स्किन ऑयली है देन हमें लेना है द राइट सॉल्यूशन व्हिच इज बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट। सो ये तो हुए 2 सॉल्यूशन सेट जो कि हमारे U35 और अगर हमारी यंग स्किन है या फिर अगर हमारे अर्ली साइंस ऑफ एजिंग दिख रहे हैं या फिर हमें स्किन हमारी ड्राई है या ऑयली है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। बट आई वुड आल्सो ब्रीफली लाइक टू शेयर कि क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी एज 30 इयर्स एंड अबव है या 25 इयर्स एंड अबव है, तो क्या सॉल्यूशन है हमारे लिए? सो अगेन द राइट सॉल्यूशन जो हमें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ये देखा जाता है कि बायोलॉजिकल एज में भी किसी की 20 या 25 है, हमारी स्किन एज उससे ज्यादा हो सकती है, 35-40 की एज हो सकती है। और वहीं अगर कोई 50 इयर्स ओल्ड है और उनकी बायोलॉजिकल एज 50 या 55 साल है, उनकी एज से उनकी स्किन की एज आप नहीं पता लगा सकते हो, तो मे बी
ये एक ऐसा आई वुड से कि हमें कोरिलेट नहीं करना चाहिए, बट हमें अपनी स्किन के लिए राइट सॉल्यूशन चूज़ करना चाहिए, ताकि हम इवन एट आवर लेट 40s 50s भी अर्ली 20s जैसी स्किन रख सकें। सो आई वुड जस्ट ब्रीफली लाइक टू शेयर कि हम क्यों यहाँ पर एंटी एजिंग सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेड कि इवन अगर हम 25 साल की एज की बात करें, और ये देखा गया है हमारे आफ्टर अ लॉट ऑफ हमने जब सर्वेस किए और हमने स्किन टेस्ट किए, तो हमने देखा कि आजकल जो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है वो 25 साल से ही दिखने लग गए हैं। बाकी कस्टमर चाहता है कि वो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें और अपनी स्किन को दें। इसमें 34 इंडियन कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं ऑर्गेनिक एंड नेचुरल इंग्रीडिएंट्स वाले प्रोडक्ट से, जो कि आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन आपको वीगन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो हार्मफुल केमिकल से बचे हुए हों, सल्फेट ना हो, पैराबेन्स ना हो, और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपेरेंसी। आई एम श्योर हम सब चाहते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट अपनी स्किन पर लगा रहे हैं, दैट शुड वी शुड बी अवेयर अबाउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड और जो हम अपनी स्किन को दे रहे हैं। तो राइट सॉल्यूशन इज देयर। आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन में आपको एक क्लियर ट्रांसपेरेंसी मिलती है। अगर आप देखेंगे पैकेजिंग पर भी, तो एक कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है। सो दो हम ऐसे सॉल्यूशन सेट्स लेकर आए हैं जो एंटी एजिंग के लिए है। रिन्यूविंग सॉल्यूशन सेट अगेन एक ऐसा सॉल्यूशन सेट है जो कि अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, और इवन अगर हमारी स्किन टोन अनइवन है, दैट इज आल्सो अ साइंस ऑफ एजिंग। अगर हमें हल्की हल्की फाइन लाइंस, क्योंकि जब शुरुआत होती है हमारी स्किन की एजिंग की, तो हम शायद उतना गौर नहीं दे पाते कि हमारी स्किन एज होने लगी है, सैगिंग होने लगी है, हमारी फर्मनेस कम हो गई है। दिस इज द टाइम दैट वी शुड चेक आवर स्किन, और हमें अपना सॉल्यूशन ले लेना चाहिए। बिकॉज जब एक बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर हमारी स्किन कंडीशन खराब हो जाती है, उसके बाद हम सॉल्यूशन लेने जाते हैं और उतना ही डिले हम करते जाते हैं। सो आई वुड से रिन्यूइंग सॉल्यूशन सेट इज द सॉल्यूशन जिनकी एज है 25 ईयर से 40 तक की, वो ये सॉल्यूशन एंटी एजिंग की तरह डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, जिसमें रिन्यूइंग फॉर्मिंग क्लेंजर आपकी स्किन के लिए क्लींजिंग का काम करता है, बट साथ ही साथ ये भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पीएम 2.5 जैसे पोल्यूटेंट तक को रिमूव करता है। रिन्यूविंग टोनर आपकी स्किन के लिए प्रीबायोटिक्स फूड की तरह काम करेगा। इसमें ओट प्रोटीन भी डाला गया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन की एजिंग को डिले करने में। रिन्यूविंग आई क्रीम अगेन जो हमारे आंखों के आसपास जितने भी रिंकल्स आ जाते हैं उन सभी के लिए बनाया गया है। पफीनेस हमारी स्किन की, कई बार आपने देखा होगा इधर से हमारी स्किन का ये एरिया भी काफी मोटा मोटा हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एजिंग। साथ ही साथ इसमें हम दो आपके लिए ऑप्शन लेकर आए हैं। तो अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टू ऑयली है तो हमें एसपीएफ लोशन यूज करना है। वहीं अगर कॉम्बिनेशन सॉरी ड्राई है, कॉम्बिनेशन टुवर्ड्स ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई है, तो आपकी स्किन आपको क्रीम यूज करनी है। साथ ही साथ अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो उसमें एडेड है, विच इज रिन्यूविंग रिएक्टिवेशन क्रीम। तो जब हम रात में सोने जाते हैं तो हमारी स्किन रिपेयर जोन में जाती है। हमारी स्किन जैसे हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है उस टाइम पर, वैसे ही हमारी स्किन भी एक रिपेयर जोन में जाती है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नाइट में एक राइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करें एंड नाइट क्रीम जरूर लगाएं। वहीं फर्मिंग सॉल्यूशन सेट है जो भी 40 इयर्स एंड अबव है। अगेन इसमें आपको 4 प्रोडक्ट सेम मिलते हैं, बट एक प्रोडक्ट है विच इज द हीरो प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन सेट, फर्मिंग अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम। ये आपकी स्किन की, क्योंकि जब आप 40 साल की एज से अबव जाते हैं तो हमारी स्किन का कोलेजन और ज्यादा कम होने लग जाता है, हमारी स्किन सैग करने लग जाती है, हमारी स्किन की फर्मनेस कम होने लग जाती है। सो वी नीड अ सॉल्यूशन जो हमारी स्किन को फर्म एंड लिफ्ट अप कर सके, और दिस इज द सॉल्यूशन आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन फर्मिंग अल्ट्रा लिफ्टिंग क्रीम आपकी स्किन की लिफ्ट अप करने में, जो भी आपकी फर्मनेस कम हो गई है स्किन की, उसको रिस्टोर करने में मदद करती है। सो आई एम श्योर कि आप सभी ने आज अपना राइट सॉल्यूशन डेफिनेटली चूज कर लिया होगा। एंड जो लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, आई एम श्योर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो मेरे पास हैं, बहुत सारी फीडबैक्स हैं जो हमारे पास आते हैं। बहुत बारी हम ये भी देखते हैं कि बिफोर आफ्टर पिक्चर्स जो है लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, विच इज वंडरफुल। आई थिंक हम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत बात करते हैं, बट एक स्किन ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारी होती है तो वी फील रियली ग्रेट। क्योंकि अगर हमें कोई सामने से कॉम्प्लीमेंट करता है स्किन को लेकर, तो डेफिनेटली हम सभी को यंग हेल्दी ब्यूटीफुल दिखना
एब्सोल्युटली, आई एम श्योर आप सभी जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब पे जुड़े हैं, आप सभी एग्री करेंगे कि हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन हेल्दी, यंग एंड ग्लोइंग रहे। तो ये तो हुई इनसाइड ब्यूटी की, आउटसाइड ब्यूटी की बात, एंड आई वुड नॉट जस्ट से आउटसाइड ब्यूटी बट स्किन न्यूट्रिशन आपकी स्किन को डीप जाके फूड प्रोवाइड करता है। एंड आज हमने सॉल्यूशंस 4 यहाँ पर देखे हैं जो हमारे स्किन टाइप के लिए बने हुए हैं। बट साथ ही साथ जैसे कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया था दैट आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है इनर ब्यूटी। एंड स्पेशली उसके लिए आज हम एक एक्सपर्ट को यहाँ इस सेशन में इनवाइट करके लेकर आए हैं, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगी कि रोल ऑफ प्रोटीन क्या होता है हमारी स्किन के लिए, और साथ ही साथ ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें लेने चाहिए। बिकॉज़ अब अगेन जब हम बालों की बात करते हैं या स्किन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो विद योर ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़, वर्चुअल राउंड ऑफ अप्लॉज़, मैं इनवाइट करना चाहूँगी समृता। समृता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड स्पेशली हम आपसे आज जानना चाहेंगे कि क्या हम न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं? कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्पेशली हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं? सो वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शिमाली। एंड आई गेस आप सभी ने आप समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपके डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए आप कौन से आर्टिस्टिक प्रोडक्ट को यूज करके, एक्सटर्नली यूज करके और उसके एप्लीकेशंस के साथ राइट प्रोडक्ट्स को यूज करके किस तरीके से आप बेटर स्किन पा सकते हैं। और बहुत एक अच्छी स्टार्टिंग में ना लाइन कही थी शिमाली ने कि ऑलरेडी हर्ड, मतलब बहुत बारी हम ये बात सुनते हैं कि व्हाट यू ईट इज एक्चुअली व्हाट यू आर एंड व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स। कि आप जैसा खा रहे हैं, जैसा चीजें आप फील कर रहे हैं, आपकी बाकी चीजें आप कैसे अपने बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें डाल रहे हैं, वो एक रिफ्लेक्शन होता है। एंड दैट्स अ वेरी करेक्ट थिंग कि अगर आपकी स्किन हेल्दी है, आपकी स्किन ग्लोइंग है, आपकी स्किन जैसे एक डिजायर स्किन आप चाहते हैं वैसी है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है। तो हमने जान लिया एक्सटर्नल इनसाइड ऑफ द स्किन न्यूट्रिशन और किस तरीके से आर्टिस्ट्री आपको हेल्प करेगा वो अचीव करने में। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे डाइट, आपका न्यूट्रिएंट्स, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल इस सब चीजों में आपको हेल्प करेगी टू अचीव अ हेल्दी एंड ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस स्किन। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या हमारे चॉइसेस होती हैं डाइट में या फूड चॉइसेस होती हैं जो हमारे स्किन को अफेक्ट करती हैं। इसी के साथ साथ एक मैं अगर ब्रॉड कैटेगरी में बात करूं कि हमारी एक लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे हैबिट्स या कुछ हमारे चॉइसेस होती हैं जो हमारी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती हैं एंड उसका असर हम अपनी स्किन पे भी देखते हैं। तो ये क्या चीजें हो सकती हैं? दिस कैन बी फिजिकल फैक्टर्स, दिस कैन बी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दिस कैन बी योर रूटीन, योर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो अगर मैं बात करूं फिजिकल फैक्टर्स में, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज जिससे आप हार्म हो सकता है, जैसे कि आपने सुना कि अगर आप कोई राइट प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे, दैट कैन बी अ फिजिकल थिंग, या जो आप चीज अप्लाई कर रहे हो विच यू हैव ऑलरेडी हर्ड, आपने कवर करा शिमाली ने इतने अच्छी डिटेल में। सेकेंडली अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल की, जैसे कि डर्ट, पॉल्यूशन और इम्प्योरिटीज, या हम जो खाना खा रहे हैं जैसे कि उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, तो वो सारी चीजें भी इंटरनली हमको अफेक्ट करती हैं। उन सबके जो हार्मफुल टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी स्किन, हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। डाइट या हमारे फूड चॉइसेस, अब कोई भी अगर ज्यादा जंक या फ्राइड या शुगर वाली चीजें, ये सब चीजें कंज्यूम ज्यादा करेंगे, आप डेफिनेटली देखेंगे कि उनकी स्किन में उतनी वो हेल्दी नहीं दिखेगी, ठीक है? वो उतनी ज़्यादा आपको डल दिखेगा, या हाइपर पिगमेंटेशन या एक्ने जिसको हम कहते हैं, कि ऑयल का प्रोडक्शन जो होगा वो रेगुलेटरी मतलब रेगुलेशन में नहीं होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा हो रहा है ऑयल सिक्रीट, तो एक्ने बढ़ जाता है क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आपकी डाइट की और न्यूट्रिशन की बात करूँ तो उसमें है कि अगर आपने ठीक से हाइड्रेशन नहीं लिया, अगर आपने ठीक से अपनी बॉडी को पानी नहीं दिया जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, अगेन आपका लैक ऑफ हाइड्रेशन इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि आपकी स्किन पे वो एक डलनेस या एक स्किन जो है अनहेल्दी लगेगी। तो ये फैक्टर्स होते हैं। इसी के साथ-साथ अगर आप लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज है, तो ये भी आपकी बॉडी में एक्चुअली सर्कुलेशन क्योंकि बढ़ता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो ओवरऑल
आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट आता है, जिससे आपकी स्किन में भी सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो आप देखेंगे कि बेटर सर्कुलेशन से आप लोगों ने बहुत आजकल सुना होगा कि फेस योगा या फेस मसाज, जिसमें फेस योगा से आप सर्कुलेशन या लिम्फैटिक ड्रेनेज की हम बात करते हैं। वो सर्कुलेशन बढ़ाने का पर्पस यही है कि आपका मतलब वो एक्सरसाइज़ेज़ का पर्पस यही है कि आपका सर्कुलेशन अच्छा हो और जिससे एक अच्छा ग्लो आता है आपकी आपकी स्किन में और जो भी लिम्फैटिक ड्रेनेज का मतलब कोई भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं, वो भी अच्छे से आपके रिलीज़ हो जाते हैं। तो अगर हम आज फ़ोकस करें हमारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में अ, तो उसमें सबसे बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अगेन बैलेंस चाहिए। तो हमारा हेल्दी फैट्स भी हमें चाहिए, हमें हमारा प्रोटीन भी चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, हमें हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स भी चाहिए। हमें वो चीज़ें भी इंक्लूड करनी है जो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स के सोर्स हैं, जो हमारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स के सोर्स हैं। ये सारी चीज़ें आपके अ, हेल्दी स्किन का में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारा हाइड्रेशन। अब मैं बात करूँ अगर हमारा मेजर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अगर मैं हेल्दी फैट्स की बात करूँ तो जो ओमेगा 3 होता है, ये अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं। ये आपके स्किन में एक मॉइस्चर जो लॉक करना होता है, एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट का काम करते हैं। जैसे हम जो मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली, वैसे इंटरनली भी आपकी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चर करते हैं, आपके सेल्स को मॉइस्चर करते हैं फैटी एसिड्स और उसी के साथ आप बात करूँ इलास्टिसिटी में भी हेल्प करता है। आपकी बॉडी में आपके जो सेल्स हैं, आपके स्किन के जो सेल्स हैं, उनमें एक आप देखते हैं ना बहुत लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होती है, बहुत अच्छी होती है इवन इफ दे आर अप्लाइंग अ वेरी बेसिक स्किन केयर, ठीक है? तो वो जो इंटरनल ग्लो आप देख रहे हैं, वो हेल्दी डाइट की वज़ह से होता है, जिसमें ओमेगा का बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल है। तो हेल्दी फैट्स हमें उतने ही इम्पोर्टेंट हैं और हेल्दी फैट्स की तरफ हमें जाना चाहिए, हमें उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सीड्स, नट्स एंड न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंटेशन भी है आपके पास, जिसके थ्रू आप इज़िली अपना जो रिक्वायरमेंट है हेल्दी फैट्स का वो पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सुपर मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसके बारे में हम बहुत बार बात करते आ रहे हैं कि जो आपकी पूरी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए हर एक सेल के लिए ज़रूरी है दैट इज़ योर प्रोटीन। तो अगर हम बात करें प्रोटीन क्योंकि उसको प्रोटीन इज़ इक्वल्स टू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर सेल। ये हम लाइन हमेशा सुनते आ रहे हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर सेल। तो आपके स्किन सेल्स के लिए भी वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। हर एक आपकी बॉडी में जहाँ भी सेल्स हैं क्योंकि आपकी बॉडी बिल्डअप ही सेल्स से हुई है। सेल्स, टिश्यूज़ एंड टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम और आपका जो स्किन है लाइक पूरी बॉडी आपकी कवर है। सबसे लार्जेस्ट हम ऑर्गन की बात करते हैं तो हर एक सेल जो स्किन का है वो डीनेचर हो रहा है या वो एक हम कहते हैं ना डेड स्किन आपकी लेयर बन जाती है, ठीक है? तो वो रोज़ आपकी स्किन क्योंकि पॉल्यूशन, इम्प्योरिटी, सन डैमेज से जाती है, तो वो डैमेज हो रही है, तो उसको रिपेयर रोज़ होना होता है। उसको अपनी स्ट्रेंथ रोज़ बनानी होती है, उसके सेल्स तभी वो रीजनरेट होंगे, तभी वो रिपेयर होंगे, फिर से वो रीग्रोथ करेंगे, अगर आप अपनी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन देंगे, जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट उतना प्रोटीन आप अगर अपनी बॉडी को देंगे, तो वो आपके जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है, जो सेल्स को रिपेयर करना है, डैमेज से बचाना है, रीजनरेट करना है, उसमें बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ जो प्रोटीन है आपको सपोर्ट करता है, आपके स्ट्रेंथ देता है, अगेन आपकी स्किन में भी वो इलास्टिसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेच होना, जैसे-जैसे आपकी स्किन में इलास्टिसिटी कम होने लगती है, आप साइन ऑफ एजिंग में मोस्ट कॉमन जो होता है वो है रिंकल्स, वो आप देखने लगते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें वो इलास्टिसिटी नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है उसको अपनी ही जगह होल्ड करने के लिए। तो वहाँ भी प्रोटीन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अब मैं बात करूँ जैसे एक इलास्टिन होता है, एक कोलेजन होता है, ये फाइबर्स होते हैं और मतलब इनका भी रोल यही है कि ये आपको जो एक हेल्दी स्किन और एक फर्मनेस और एक टाइटनेस चाहिए होती है आपकी बॉडी में, वो प्रोवाइड करते हैं। कोलेजन इज़ अ टाइप ऑफ योर प्रोटीन जो आपकी बॉडी में बहुत सारी
रिक्वायरमेंट पूरी करता है। बहुत सारे आप जगह उसको देखेंगे कि आपकी स्किन में है, आपके बोन्स के लिए ज़रूरी होता है, आपके मसल्स के लिए ज़रूरी है, आपके जो टेंडन्स हैं, जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, लिगामेंट्स हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, इन सब के लिए कोलाजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये फर्मनेस देगा, ये टाइटनेस देगा अगर आपके बॉडी में अच्छे से कोलाजन होगा। हम बात करते हैं केराटिन की। केराटिन अगेन इट्स इम्पोर्टेंट, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, नेल्स के लिए भी अच्छा है, आपके हेयर्स के लिए भी अच्छा है। अब केराटिन क्या है? ये इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो वो कैसे आपके बॉडी में आपको मिलेगा? जब आप सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेंगे और सही क्वालिटी प्रोटीन लेंगे। अब व्हेन आई यूज़ द वर्ड क्वालिटी, क्यों? क्योंकि आपको सही जितने भी डिज़ायर आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप प्रोटीन लेंगे तो आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिलेंगे। अब अमाइनो एसिड्स क्या हैं? वो चीज़ें जिससे प्रोटीन बन रहा है। तो अगर आपकी बॉडी में एसेंशियल वो हैं, तो उसके साथ क्या होगा कि आपकी बॉडी में सही अमाउंट में अगर अमाइनो एसिड्स हैं, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन रहेगा और इसके साथ-साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि केराटिन हो गया, कोलाजन हो गया, इलास्टिन हो गया, इन सब की भी प्रोडक्शन सही से होती रहेगी और जो हम कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ और फर्मनेस की, उसमें भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट थिंग, हमारा प्रोटीन हमने सुना समझा कि सपोर्ट, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, रिपेयरिंग और रीजनरेशन, हीलिंग, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है और इसलिए प्रोटीन जैसे हमारा न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन है, जो आपको ईज़िली हेल्प कर रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अगर आप यू आर टेकिंग 1 स्कूप, 1 स्कूप ऑफ ऑल प्लांट प्रोटीन जिसमें 10 ग्राम प्रोटीन पाउडर है, आपको 8 ग्राम प्रोटीन दे रहा है और ऐसे ही अगर आप 3 स्कूप लेंगे, वो आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन पाउडर में 24 ग्राम्स प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, जो हेल्प करेगा आपके जो रिक्वायरमेंट है, उसमें कुछ परसेंटेज को पूरा करने के लिए और वो क्योंकि वीगन है, प्लांट बेस्ड है, तो अच्छे से डाइजेशन, अच्छे से एब्ज़ॉर्प्शन होगा और जो बेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स होंगे प्रोटीन के, वो आपको मिल पाएँगे। दिस इज़ द मेन रीज़न कि हम कह रहे हैं कि प्रोटीन सिर्फ़ एक, हम ये नहीं कि वेट मैनेजमेंट या सिर्फ़ हम कह रहे हैं कि आपको एनर्जी देने के लिए, आपकी बॉडी में हर एक चीज़ के लिए और जैसे अभी हम समझ रहे हैं स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो प्रोटीन का रोल हमने समझा क्योंकि कोलाजन भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन है, किस तरीके से उसका रोल है, किस तरीके से हेल्प कर रहा है आपको। साथ ही साथ एक मैं नेक्स्ट बात करूँ, मैंने कहा कोलाजन वर्ड मैंने यूज़ करा, तो कोलाजन जो है एक और विटामिन होता है, हमारे रिक्वायरमेंट होती है जिसकी, जो एज़ अ कोफैक्टर काम करता है कोलाजन में के साथ, जो आपका इलास्टिसिटी में हेल्प करता है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी की भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ऑल्दो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, पर इसका रिक्वायरमेंट है कोलाजन को बनाने में भी हेल्प करता है आपके बॉडी में। अगेन विटामिन सी आपकी स्किन में हाइड्रेशन अच्छे से प्रोवाइड करता है, तो आपकी जो हाइपर पिगमेंटेशन है, उसमें हेल्प करता है। जिन भी लोगों का हाइपर पिगमेंटेशन होती है, उसमें विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है। कोलाजन को फॉर्मेशन में, हाइड्रेशन देने में एंड आपकी बॉडी में जो हाइपर पिगमेंटेशन है, उसको मेंटेन करने में क्योंकि जो मेलानिन का लेवल है, उसको वो रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। नेक्स्ट एक बहुत हम इम्पोर्टेंट की बात करते हैं, हमारा एक प्रोडक्ट है व्हिच इज़ बायोटिन, बायोटिन चेरी। आप सभी ने सुना होगा बायोटिन चेरी के बारे में। अब बायोटिन चेरी क्या है? इट्स अ विटामिन नोन एज़ बी7। बी7 विटामिन है और इसका रोल जो फीचर है वो आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है, आपके नेल्स के लिए ज़रूरी है, आपके जो हेयर्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। इसका रिक्वायरमेंट क्या है? इसका क्या-क्या रोल है आपकी स्किन के लिए? इसका रोल इस तरीके से है कि बायोटिन आपको इलास्टिसिटी दे रहा है। बायोटिन का मेजर रीज़न है कि आपकी बॉडी में जो मॉइस्चर है उसको लॉक कर रहा है, आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन कर रहा है और अगर मैं न्यूट्रालाइट बायोटिन चेरी प्लस प्रोडक्ट की बात करूँ और उसके इंग्रीडिएंट्स की बात करूँ, तो उसके अंदर आपको विटामिन सी भी मिल रहा है जिसकी मैंने अभी बात की। आपको उसमें कोलाजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है जिसका सोर्स है आपका एसिरोला। एसिरोला इज़ अ सोर्स फॉर विटामिन सी। अगेन एसिरोला आपको जो चेरी एसिरोला है उसमें प्रेज़ेंट वो एज़ अ एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं,
जैसे कि आपका पॉल्यूशन हो गया, सन डैमेज हो गया, इम्प्योरिटीज़, डस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनसे हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं? बाय टेकिंग एंटीऑक्सीडेंट इन आवर डाइट, अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट को इंक्लूड करके। अब वो एंटीऑक्सीडेंट का जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको बायोटिन चेरी में आपको मिल रहा है, जो हमारा एसिरोला एज़ अ इंग्रीडिएंट उसमें एडेड है। सेकंड थिंग और इंग्रीडिएंट की मैं बात करूँ, आपको इसके अंदर मिल रहा है एल-सिस्टीन। एल-सिस्टीन एक अमाइनो एसिड्स है। अगेन जैसे हमने प्रोटीन की बात की, अब एल-सिस्टीन हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केराटिन। केराटिन अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन है, स्ट्रेंथ देता है, आपके स्किन को इलास्टिसिटी देता है। हेयर्स में बहुत आप लोगों ने केराटिन वर्ड सुना होगा कि आजकल लोग सैलून में जाके केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, वो उसका रोल यही है कि केराटिन हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन है, वो प्रोटीन फॉर्मेशन अगर आप जब इन आपको वो इंड्यूस किया जाता है आपके हेयर्स में, तो हेयर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसमें आपकी ग्रोथ अच्छी हो, इसका पर्पस होता है। बट अगर आप उसको डाइटरी में इस तरीके से ले सकते हैं बाय इंक्लूडिंग थ्रू योर सप्लीमेंटेशन व्हिच इज़ बायोटिन चेरी। तो L-सिस्टीन अमाइनो एसिड्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ केराटिन। नेक्स्ट आपको ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन एक और अमाइनो एसिड है जो एज़ अ इंग्रीडिएंट इसके अंदर प्रेज़ेंट है, बट इट डज़ वो क्या करता है कोलाजन के साथ मिलकर वो आपको हेल्प करेगा कि प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करने में। साथ ही साथ अ, बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी में ना कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन की जब आपने बात सुनी कि ऑयल प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो एक्ने है, ऑयल प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा तो स्किन ड्राई हो जाती। तो उस एक ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करने के लिए भी बायोटिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि आपकी किस तरीके से कर सकता है वो, क्योंकि बायोटिन का फंक्शन है B7 जो बायोटिन मैं वर्ड कह रही हूँ, बायोटिन का फंक्शन है कि जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं, उनका मेटाबोलाइज़ करता है। उनको अच्छे से आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज़ करेगा, मेटाबॉलिज़्म में हेल्प करेगा। तो जो आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है, जो आपकी जितनी बॉडी में आपकी स्किन के लिए ऑयल की रिलीज़ होना चाहिए, उसको बैलेंस करता है। और अगर तो ये इसके की फीचर्स हैं। तो ये और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट इंग्रीडिएंट ऐड है हमारे बायोटिन चेरी में व्हिच इज़ ग्रेप सीड। ग्रेप सीड अगेन इज़ अ सोर्स फॉर एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है व्हिच इज़ हेल्पफुल कि जो भी हमारा जैसे हमने बात की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको लोअर डाउन करेगा और एज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन सी जैसे हमने बात की थी जो हमारा एसिरोला है अगेन वो भी एज़ अ एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करेगा। तो ये इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं और जो डिज़ायर इसकी रिकमेंडेड डोज़ है फॉर बायोटिन चेरी इज़ 1 टैबलेट पर डे एंड आपकी स्किन और हेयर और नेल्स की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में या प्रोटीन और बायोटिन के साथ आपको ओमेगा, विटामिन सी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया। तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि जब आप स्किन हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट ईटिंग अ क्लीन फूड, ईटिंग अ बैलेंस्ड फूड, मेकिंग श्योर आप हाइड्रेशन अच्छे से दे रहे हैं। जब मैं बात करती हूँ क्लीन या हेल्दी फूड्स की या न्यूट्रिशियस फूड की, उसका मेरा मतलब है कि आप वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कीजिए, आप फ्रूट्स भी इंक्लूड कीजिए, आप अपना प्रॉपर प्रोटीन भी लीजिए, हेल्दी फैट्स भी लीजिए और जो रिक्वायरमेंट आपकी डाइट से पूरी नहीं हो पा रही विद द हेल्प ऑफ सप्लीमेंटेशन उसको इंक्लूड कीजिए so that you achieve your glowing healthy skin and you can maintain that health, you can maintain its मॉइस्चराइज़ेशन, यू कैन मेंटेन इट्स हाइड्रेशन, उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं, एक इलास्टिसिटी को, फर्मनेस को मेंटेन कर सकते हैं, उसमें वो टाइटनेस रहे। तो ये सारी बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे क्योंकि अच्छा खाना खाएँगे, अच्छी चीज़ें अपनी बॉडी में इनटेक देंगे, तो टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे, आपकी बॉडी क्लीन रहेगी और वो क्लीन बॉडी आपको एक रिज़ल्ट देगी, हेल्दी क्लीन स्किन। तो मेरी तरफ से न्यूट्रिशन में के पार्ट में यही था। तो अब मैं आगे अपनी शिमाली को मेरे साथ मेरी कलीग को दोबारा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि वो प्लीज़ आएँ और आगे आप लोगों को लेके चलें प्रोग्राम के बारे में। ओवर टू यू शिमाली।